अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। आज जिस टॉपिक पे जो है हम बात करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक इस वक्त जो है काफ़ी उस पे डिबेट हो रही है। डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट अपनी राय दे रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उस पे जो है उस टॉपिक को ड्रैग कर रहे हैं। वो टॉपिक है स्किल्स वर्सेस डिग्री। अच्छा, इस पे मज़ीद जो है ना हम बात करते हैं, मगर उससे पहले कामरान से कुछ हेलो हाय कर लेते हैं। और कामरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ साहब, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा कामरान, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो स्किल्स वर्सेस डिग्री है। मैं इस पे मैं चाह रहा था कि हम इसमें कभी और बात करें कुछ वक्त बाद, मगर क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इसको ड्रैग करके ऐसे इशू की तरफ लेके जाया जा रहा है जिसपे बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना कहते हैं ना कि वो बिल्कुल बिगनिंग में होते हैं अपने करियर की, और फिर अगर उनको आप जो है ना इस तरफ ले जाएं। देखिए, ये इशू था ही नहीं, इसको हमने नॉन इशू को इशू बना दिया है। ये कोई डिबेट नहीं है। ये दोनों एक अलग डोमेन की चीज़ें हैं। इनको जो है एक साथ भी किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे इस टॉपिक पे मजीद बात करने से पहले कि हर कंट्री के अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन चेंज होती है। हम जो अभी बात करेंगे वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में होगी बात। तो अगर किसी और कंट्री से कोई हमें देख रहा है तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि आपकी कंट्री में कुछ सिचुएशन और हो, वहाँ पर कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, कामरान, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक पे? जब आपने ये टॉपिक सुना और आपने डिफरेंट लोगों से इस बारे में सुना भी होगा कि इस पे एक डिबेट चल रही है कि जी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, ये न्यू एरा है, फॉर्मल एजुकेशन को इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए बल्कि छोड़ देना चाहिए, और फिर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो कोट की जाती हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पे कामरान? इम्तियाज़ साहब, आपने सबसे पहले जो बात की ना कि कंट्री वाइज देखना चाहिए, जी। तो आपने आधी बात तो मतलब वहीं क्लियर कर दी। आधी बात तो आपने वहीं क्लियर कर दी कि हर कंट्री का अपना सिनेरियो होता है। अगर आप फिर अफ्रीका में बैठे हैं तो आपका अपना मतलब सिनेरियो है। अमेरिका में बैठे हैं तो उसका एक अपना सिनेरियो है। पाकिस्तान में बैठे हैं या साउथ एशिया में बैठे हैं तो उसका एक अपना सिनेरियो है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो एजुकेशन का जो रेशो होता है ना, डिग्रीज का जो रेशो होता है ना, वो भी एक कंट्री के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल। इंतहाई बहुत ज़रूरी है, है। बहुत है। लेकिन पाकिस्तान जी, अब पाकिस्तान में देखा जाए ना, पाकिस्तान में जो माहौल इन्होंने क्रिएट कर रखा है ना, वो शॉर्टकट्स का है। बिल्कुल वो ऐसा है। शॉर्टकट्स का है। ऐसा है। तो वो इसी तरह मतलब वो लोगों को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहाँ से वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर आपको भी अगर कोई बोलेगा कि यार ये काम कर लो, डिग्री तुम 4 साल में ज़ाया करोगे, ये काम सीख लो 6 महीने का, ये कर लो, आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी, आपको मंथली इतने मिल जाएंगे, तो वो डाइवर्टेड हो जाता है उसकी तरफ। आप जाके रेशो निकालें, अभी हमारा मतलब 1.3 मतलब तकरीबन 1.3 बिलियन लोग होंगे जो अभी मतलब डिग्री जिन्होंने की होगी, और 20,000 मुश्किल से पीएचडी होल्डर्स हैं। ठीक है। इससे आप अंदाजा लगाएं, मतलब एंड में जब सिचुएशन आती है ना, एंड में जब हमारे पास एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह मीडिया पे भी देख रहे हैं ना, आज़ाद चाय वाला हो गया, इस तरह दूसरे लोग हो गए, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को, मुख्तलिफ लोगों के पास जाके ऐसे ऐसे सिनेरियोज दिखाते हैं कि आप क्या बताऊं, मैं भी मोटिवेट हो गया यार, ये कुछ भी नहीं है, हाँ। एजुकेशन ऐसा है। कुछ भी नहीं है, और ये शॉर्टकट बेहतरीन है, 6 महीना इस पर लग के काम करो और फिर सो जाओ। तो ऐसा है। इस तरह नहीं होता। मुल्क को ग्रोथ करने में, कंट्री को ग्रोथ करने में एजुकेशन का बड़ा वाइटल रोल रहा है, हर जगह वाइटल रोल रहा है। ऐसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कामरान। अच्छा कामरान, अ, मैं तो ये समझता हूँ, मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग इससे देखने वाले लोग जो हैं इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मैक्सिमम टाइम होता है, अगर आप सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो 4 से 5 बजे तक, और अगर इवनिंग में हैं तो रात, मैक्सिमम टाइम जो है वो रात 9 बजे तक आपके पास सुबह वाला जो हाफ होता है वो आपके पास फ्री होता है। स्किल्स जो हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया कि 3 6 ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, और क्या आप अपनी डिग्री के साथ ही कंप्लीट नहीं कर सकते? नहीं, बेशक आप डिग्री के साथ कर सकते हैं पैरेलल में, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो डिग्री के मतलब लिहाज से। अगर आप सपोज आप डिग्री किस में कर रहे हैं उसके लिहाज से, अगर कोई भी, हर आजकल हर डिग्री के लिहाज से उसको कोई शॉर्ट कोर्स है, बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ जाके ले लेना। ऐसा है। इनोवेशन 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 तो होती रहती है ना किसी ना किसी चीज़ में। तो कोई भी कोर्स हो, आईटी के लिहाज से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर लिहाज से आपको कोई ना कोई कोर्सेज होते हैं। इवन डॉक्टर मतलब मेडिकल साइड पे डिप्लोमाज हो रहे हैं।
बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन हो रही है, शॉर्ट बिल्कुल। कोर्स स्पेशलाइजेशन बिल्कुल हो रही है, अच्छा। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप डिग्री को छोड़ दो ना, डिग्री भाई, को आप छोड़ दो, एजुकेशन आप ना हासिल करो। हमारी जी इस जी बोल। थ्रू आउट जो बात होगी, इसमें हम कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रहे, ना हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप स्किल्स हासिल ना करें। स्किल्स दौरे जदीद और दौरे हाजिर की ये ज़रूरत है, आप ज़रूर हासिल करें, बट आप फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू ज़रूर करें, क्योंकि कामरान इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। देखें, हम हर मुल्क को तरक्की के लिए, जैसे आपने मेंशन किया कि उसे एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। आप लेट्स सपोज आप सोचें कि हमारे हर यूनिवर्सिटी में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में एक सर्टेन पीएचडी होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो उनकी एक्रीडेशन हो सके, और इस तरह ग्रेजुएट्स की होती है। अब क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे मुल्क में ग्रेजुएट्स ही नहीं होंगे, अगर लोग फॉर्मल एजुकेशन ही हासिल नहीं करेंगे, हम इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो स्किल्स हासिल करने के बाद वो एम्पावर हो जाएंगे, वो पढ़ा सकेंगे लोगों को, बट फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी तो क्या एक लेसन मिलेगा आने वाले स्टूडेंट्स को, और क्या एक मैसेज देखें जाएगा? इम्तियाज साहब, देखें अगर देखें रिदम जब कम होता है ना, किसी भी चीज़ का रिदम कम हम्म, होता रहेगा, उसका रेशो कम होता रहेगा, तो डेफिनेटली एट द एंड वो चीज़ खत्म हो जाएगी। हम्म, अगर आप बिल्कुल ऐसे सबको ही। मोटिवेट कर देंगे, स्किल की तरफ मोटिवेट कर देंगे, तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म आने वाले दिनों में कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये जो ऐसा कंपटीशन होता है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, ये सारी चीजें मतलब आपका एक ख्वाब रह जाएगा। लोग इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं। मैं भी यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखिए, आप इन्फ्लुएंस रखते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर नाम को इसलिए यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, हो सकता है कि उनकी दिल आज़ारी हो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर चंद लोग सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, तो आप प्रॉपर मैसेज कन्वे करें कि देखें जी, फॉर्मल एजुकेशन जो है ना, आप अभी 18 के हैं, आप अंडर 20 हैं, आप 30 के अंदर अंदर हैं, आप फॉर्मल एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। उससे क्या होगा कि आप पैरेलल में जब आपने कोर्सेज करेंगे तो आपकी वर्थ बढ़ेगी। जब आप पूरा कंप्लीट पैकेज बन के मार्केट में आएंगे ना, तो आपकी वर्थ डिफरेंट होगी। आप मुझे बताएं कामरान, क्या जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए और वहां पर एक यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही थी पीएचडी होल्डर्स और एटलीस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है ना, वो आपको पढ़ाने के लिए वहां पर मौजूद थे, और दूसरी यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली जो है ना, शॉर्ट कोर्सेज किए हुए टीचर्स जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमास और इस तरह के, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट एक कंसेप्ट वाइज बात है। अगर हमारी हमारी सोच होती है कि हम बाहर की यूनिवर्सिटीज के लोगों से पढ़ें या बाहर तालीम हासिल करने जाएं, अब्रॉड जाएं, तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन यही स्टोरी होती है कि वहाँ के टीचर्स जो हैं ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। वहाँ के टीचर्स ने डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर किया होता है, डिफरेंट कोर्सेज किए होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक एचएससी क्लियर टीचर से और एक ग्रेजुएट टीचर से पढ़ेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या बिल्कुल कहते हैं कामरान? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक क्वालिफाइड टीचर, पीएचडी होल्डर टीचर की बात ही अलग होती है, और वो वहीं पे होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल। जो आप अच्छा। शॉर्ट कोर्सेज वाली बात बता रहे हैं ना, शॉर्ट कोर्सेज वाली में एक्चुअली होता यूं है कि शॉर्ट कोर्सेज में इस तरह होता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो जो यूनिवर्सिटियां होती है ना, वो इतनी हाई कैलिबर हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता चलूँ इम्तियाज, कि जैसे पहले ज़माने में हमारे बड़े थे जो, जी जी वो मतलब कहते थे ना कि जिनके वो इतनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो, वो जी क्या कहते जी थे, हुनर की तरफ जाओ, हुनर सीख लो। लोगों का हुनर की तरफ रुझान ज़्यादा था। जी आज हम वहीं खड़े हैं। जी जी आज भी हम वहीं उसी शॉर्टकट पे हैं, पर जी क्या जी हम क्या कह रहे हैं, उसी शॉर्टकट में आज भी हम, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि स्किल्स का नाम दे दिया हमने, कौम को हमने वहीं डाइवर्ट रखा हुआ है। बिल्कुल वो ऐसे ही ही। हमने हुनर की तरफ ही डाइवर्ट रखा, और वो कौम जो शॉर्टकट के पीछे भाग रही है, वो स्किल्स के पीछे भाग रही है। हाँ, स्किल्स एक अच्छी चीज है, आपको सीखनी चाहिए, लेकिन मिनिमम मिनिमम जिसको स्किल्स का भी शौक है ना, वो मिनिमम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लाजमी है, ग्रेजुएट जैसा। जरूर। बिल्कुल। वरना एजुकेशन बिल्कुल पाकिस्तान से मतलब आप क्या समझे, 2-4 सालों में निकल ही जानी है। बिल्कुल ऐसा ही है कामरान। अच्छा कामरान, देखे ना, ये आपको एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ काम नहीं आती। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जब आप अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो एप्लीकेशन में सबसे पहला सवाल जो है ना, नाम के बाद अगर आपसे कोई फॉर्म में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो जब आप उसमें बिल्कुल। इंटरमीडिएट लिखेंगे, तो कैसे आप पॉसिबल है कि ग्रेजुएट की जॉब के लिए जो है ना, आप एलिजिबल हो? अगर नहीं, ठीक है। अगर आप देखें, जी जैसे एक और बात, बड़ी आपकी इस बात से बड़ी मतलब रेलिवेंट बात याद आई मुझे। जी 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 मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। स्किल्स, आपके पास कोई स्किल है, बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है,
और आपको पता है कि 1000 बंदों में से अगर मुझे खड़ा किया जाए तो मैं मतलब इसमें पोजीशन होल्डर हूँ, मतलब मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। 1000 बंदों अगर ये स्किल आता है और मुझे ये बीट नहीं कर सकता, जी जी ठीक है। और आपकी जो एजुकेशन है वो आपने सिर्फ एफएससी पास किया हुआ है, ठीक है। उसी स्किल पे आप यूएसए, जापान, कनाडा कहीं भी अप्लाई करते हैं ना, आप स्किप हो जाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। बिल्कुल। आपके पास ग्रेजुएशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। उसके वीजा बाद जो बिल्कुल। आप, हाँ, उसी के बाद जो 1000वें नंबर पे आ रहा है उसी स्किल पे, उसके पास अगर ये क्वालिटी के साथ साथ अगर एजुकेशन ग्रेजुएशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है जी तो ही विल बी एलिजिबल देयर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कामन देखे ना, ये जो बात होती है ना आजकल कि जी ये देखें, पहले जो ये चीज़ें नहीं थी, स्किल्स अभी जो आई हैं मार्केट में, हम इस बात से डिनाई नहीं करते कि 10 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी आज मौजूद हैं, मगर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो चीज़ें अभी मौजूद है 10 साल बाद ही मौजूद होंगी? देखिए, आप अगर इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि 10 साल पहले जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी आज मौजूद हैं, क्या फ्यूचर में हो जी सकता है कि ये चीज़ें ना हो जो आप आज स्किल्स हासिल करें? बिल्कुल। मगर हाँ फॉर्मल वो एजुकेशन स्किल, सस्टेन हाँ करती है, फॉर्मल एजुकेशन हर दौर बिल्कुल में सस्टेन करती है, बेसिक्स वही बिल्कुल रहती है बिल्कुल। उसकी। यही पॉइंट है आपका, जी। बिल्कुल लाजवाब कर दिया आपने इस पॉइंट से। हाँ, कि मतलब स्किल्स तो आने जाने वाली, मतलब वो टेक्नोलॉजी या जिस पे महारत है आपको स्किल्स की, जी, वो जी, तो आनी जानी है। वो अगर 10 साल बिल्कुल, बाद ना हो, आज जो स्किल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो 10 साल पहले नहीं थी। सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अच्छा बिल्कुल का इसी तरह। ये टॉपिक जो है ना, ये अपने आप में बड़ा एक वास्ट टॉपिक है। पॉसिबल है कि हम इन नियर फ्यूचर इस पे हो सकता है कि एक और इसका पार्ट जो है ना, क्योंकि इस पे जितना आप डिटेल में बात करेंगे ना, उतनी इसकी ग्रहें खुलती जाएंगी और मज़ीद इस पे बात हो सकती है। तो आज हम इसको यहीं कंक्लूड करते हैं कि आप फॉर्मल एजुकेशन के पैरेलल इसको जो है ना स्किल्स को हासिल करें, ना कि आप जो है ना सिर्फ स्किल्स, ना कि सिर्फ डिग्री को। आप इन दोनों का पैकेज बन के जब मार्केट में आएंगे तो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा आपका। आप ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि एक फॉर्मल एक अच्छे डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। डिफरेंट मेथड होंगे आपके पास पढ़ाने के, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और आपके पास डिग्री भी होगी फॉर्मल। तो हम बिल्कुल इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं और हमारा इस चैनल स्कोप तुमसे है सर, ये हमारा मैसेज है कि आप जो है इन दोनों चीज़ों को पैरेलल फॉर्मल एजुकेशन को ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट ना करें। अगर कामरान आपके कोई फाइनल कमेंट्स हो तो आप काइंडली दें और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको वाइंड अप करें। नहीं, जैसा बिल्कुल आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही कि मतलब फॉर्मल एजुकेशन विद पैरेलल ऑफ स्किल्स लाजमी है, कंपलसरी है। मतलब विदाउट इसके ना तो मतलब एजुकेशन का लेवल जो है ना, मतलब खास तौर पर पाकिस्तान में वो डाउन द लेवल चला जाएगा। तो मैं भी आप इसी बात से एग्री करता हूँ और मेरे ख्याल से इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए टॉपिक को। ज़रूर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये इतना जल्दी समझ जाने वाला टॉपिक नहीं है। सही कह रहे हैं इसको हम। थोड़ा टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू डिस्कस विद ऑडियंस। ठीक है, हम इस नोट पे अपने ऑडियंस के साथ इस टॉपिक को जो है आज कंक्लूड करते हैं कि आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में और ईमेल के थ्रू और इनबॉक्स में हमें बताएं कि हमारी जो बातें हैं इनमें आप देखें, आपका इख्तलाफ करना ये हुस्न गुफ्तगू है और होना भी चाहिए, मगर हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। जब तक आप हमें अपने इजहार नहीं करेंगे अपने ख्यालात का, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किन मौज़ूआत पे हम जो है ना आपके लिए जो है ना वीडियोस लाएँ और बात करें उस पे। हम इंशाल्लाह जो है ना इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और इस मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा इस कोविड की सिचुएशन में, अपने इर्द-गिर्द लोगों का, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों का बहुत ख़्याल रखें और मास्क ज़रूर पहनें। गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।